हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अप स्कूल। तो जैसा कि बच्चों पता है आपका बोर्ड्स का टर्म 1 केमिस्ट्री एग्जाम पास आ रहा है। तो दिस इज मॉक एग्जामिनेशन। तो ये आपकी हेल्प करेगा कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लेना चाहते हो, 100% स्कोर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ साथ अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो ये आपके कंसेप्ट्स बिल्डअप करने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहले कि ये जो पेपर है ये कितने मार्क्स का है। इट इज कैरिंग 35 मार्क्स। तो इसमें 3 सेक्शन है। अब जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें 25 क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, बट सिर्फ फर्स्ट 20 ही इवेल्युएट होंगे। तो 5 क्वेश्चंस आपको अनअटेम्प्टेड छोड़ने पड़ेंगे। सेक्शन बी 24, जिसमें से 20 करने। सेक्शन सी 6, जिसमें से आपको 5 करने। तो हमारा सेक्शन ए, तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। So very good. So question number 1, D-glucose and D-galactose. Glucose and galactose. अब आपने अगर ध्यान से पढ़ा है वो क्या है? They are epimers. Epimers होते हैं जो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं पे भी डिफर करते हैं। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की स्टीरियो केमिस्ट्री फोर्थ कार्बन पे डिफर कर रही है। तो एनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। एनोमर्स फर्स्ट कार्बन, दैट इज कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप पे डिफर करते हैं। और जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो जस्ट स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब आपको पता है PCl5, ड्राई HCl, जिंक क्लोराइड, ये सारे अल्कोहल से हेलो अल्कीन अल्काइल हैलाइड बनाने का काम करते हैं। बट जो हमारे पास बेस्ट मेथड है दैट इज SOCl2 इन pyridine, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट हैं वो हमारे क्या हैं? गैसेस। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में क्या है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ए पार्ट तो हो ही नहीं सकता, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। बी, ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो इसको बना के, तो इसको एलैबोरेटेड करना है मॉक पेपर, ताकि आपको इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन जरा सा ट्विस्ट करके आ जाए तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो हियर हमारा आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन बी। तो OMR शीट में आप बी पार्ट फिल करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम इन सिंपल क्यूबिक। तो होपफुली आपने डेरिवेशन करी होगी। अब ये क्वेश्चन किस में पूछा है? इन टर्म्स ऑफ पाए। तो बेटर तो ये है कि हमें रिलेशंस याद हो। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करोगे, आंसर इज बी। Which of the following does not have linear shape? Xenon difluoride, I3 negative, IBr2 negative, इन सब में क्या है? They have 2 bond pair and 3 lone pair. तो ये सारे के सारे लीनियर शेप रखते हैं। पर ClF3 क्या है? इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। और 2 लोन पेयर आप कहाँ प्लेस करोगे? इक्वेटोरियल पे। तो इसलिए इसकी शेप बेंट टी शेप है। सो आंसर है हमारे पास सी। HNO3, अब ये तो डायरेक्ट आंसर है। HNO3 कैसे प्रिपेयर्ड होता है? ओसवाल्ड प्रोसेस, हेबर प्रोसेस अमोनिया के लिए होता है, कॉन्टेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है। तो इट इज ओसवाल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसमें वो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहे हैं? इंक्रीजिंग नेगेटिव, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव ले रहे हैं। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। इसका मतलब सबसे कम नेगेटिव किसकी होनी चाहिए? लेस नेगेटिव टेलुरियम। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? एक्सेप्शनल ड्यू टू स्मॉल साइज। तो अगर आप इसको टेबल के साथ रेफर करोगे, तो आपको अगर ट्रेंड याद है तो आपको डायरेक्ट
अपनी ऑप्शन करेक्ट वाली दिखनी चाहिए और किसी में कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीजन लेस देन सल्फर, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आगे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर बेसिकली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 8 इज बी पार्ट। Existence of substance in more than one solid modification, इसको कहते हैं more than one, मतलब polymorphism, एक से ज्यादा फॉर्म में शो करना। जैसे कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डायमंड स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ कायरल कार्बन जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हों और sp3 हाइब्रिडाइज। तो चलो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलना। सो ये हमारे पास है 2,3 डाइक्लोरो, नॉट मिथाइल, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और इसको एंड तक देखना बच्चों, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर ये कार्बन नहीं, कायरल नहीं है, ये कार्बन पे एक H लगा है, एक Cl लगा है, एक मिथाइल है और एक ये, तो ये कायरल है। इसी तरह ये भी कायरल है, तो आंसर इज बी पार्ट। बिना सॉल्व किए कोई भी क्वेश्चन आपने टिक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11, एक एलिमेंट की बीसीसी स्ट्रक्चर है और उसमें एटॉमिक मास गिवन है, एज लेंथ भी गिवन है, और हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। अब डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, रो जेड इंटू एम एन ए क्यू। अब जेड कितना है, 2, मास गिवन है 100, और एज लेंथ, सॉरी, आपको एवोगेड्रो नंबर दिया है तो हम इसको रफली 6 इंटू 10⁻23 लेते हैं। एज लेंथ 400 पिकोमीटर, डेंसिटी सारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है तो इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 इंटू 10⁻⁻, टेन सेंटीमीटर। पिकोमीटर -12 होता है, तो सेंटीमीटर में -10, तो ये 400 भी है, तो इंटू 10⁻², तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब लोगे, 4 का क्यूब 64 इंटू 10⁻⁻24, और आप इसको सॉल्व करके देखो। तो आई हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, तो इसका आंसर आ रहा है क्लोज टू 5.2। तो आई विल से आंसर इज सी पार्ट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 5.188। Affinity for hydrogen decreases in group from fluorine to iodine, which has highest bond dissociation energy. Small size, bond dissociation energy high. तो मुझे HF लग रहा है। और साथ में पूछा है weakest reducing agent, जो जल्दी से अपनी नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकता। तो आंसर क्या है 12th का, दिस इज ए पार्ट। क्रिस्टल लेटिस ऑफ डायमंड कैसा होता है डायमंड, इट इज क्यूबिक, जिसमें कॉर्नर्स सारा लेटिस क्यूबिक है, और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड जो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है उस पे भी कार्बन ही प्रेजेंट है, तो इट इज क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 14, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉपिंग। अब डॉपिंग शॉर्ट की डिफेक्ट डॉपिंग नहीं है, फ्रेंकल भी नहीं है, डिसलोकेशन भी नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक। जब आप किसी एलिमेंट में कोई और एलिमेंट डालते हो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, एफसीसी स्ट्रक्चर, एज लेंथ गिवन है, रेडियस निकालना है। तो इट्स सो सिंपल, r इज इक्वल टू √2/4a। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414/4, और एज लेंथ दी है 400, पिकोमीटर में ही हम सॉल्व कर देंगे।
तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 141.4. तो आंसर इज क्लोज टू दिस वन. तो हियर आंसर इज बी पार्ट. 16th नाउ, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन. तो ये रहा टोल्यूइन. मोनो मीन्स एक ही, H सब्स्टिट्यूट करना है हेलोजन से. तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनाएगा? क्लोरीन सनलाइट डालोगे तो ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड. और जब आप एक्वस NaOH डालोगे तो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH. तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल. तो बी केयरफुल, यहाँ पे आईयूपैक नेम नहीं पूछा, तो इट इज ए. डेकन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाट? अब ये डायरेक्ट है, डेकन प्रोसेस के नाम याद रखने. इट इज क्लोरीन. बी. इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग? अब आपने याद किया होगा सॉलिड स्टेट में मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किसकी होती है? HCP एंड CCP. सबसे ऊपर यही है हमारे पास. ऑक्सो एसिड्स, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड. ऑक्सो एसिड में एसिडिक H OH के साथ, OH का H एसिडिक है, तो इसमें सल्फर के पास d ऑर्बिटल है, तो इट इज p पाई d पाई ओवरलैपिंग. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H10O. तो अब हमें इनके आइसोमर्स ढूंढने, तो ये आपको बना के देखने पड़ेंगे. तो ये हमारे पास C4H10O क्या है? अल्कोहल. तो इट इज फर्स्ट अल्कोहल में कंप्लीट बना रही हूँ, CH2OH. तो अपनी कॉपीज पे साथ साथ बनाते जाओ. ये रहा आपके पास ब्यूटेन 1 ओल. फिर उसके बाद आप क्या बना सकते हो? ब्यूटेन 2 ओल भी बना सकते हो. फिर आप क्या बना सकते हो? यू कैन ड्रॉ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेनोल. उसके बाद 3 बन गए. उसके बाद आप ये बना सकते हो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. तो 4 तो हमारे पास अल्कोहल बन गए. तो यहाँ पे हम कहीं पे नंबर लिख लें 4. अब जहां पे अल्कोहल होता है उसका फंक्शनल आइसोमर हमेशा ईथर जरूर बनेगा. तो अगर हम इसको ईथर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो एक ईथर ये हो गया 4 कार्बन का मिथॉक्सी प्रोपेन, एक हो गया. दूसरा पोजीशन चेंज कर दो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 हो गए. और तीसरा क्या हो सकता है? डाइथाइल ईथर, इथॉक्सीथीन. तो 4+3. तो आपके पास आंसर देखो क्या आ गया? इट इज बी पार्ट 7. आइसोमर्स ऑफ C2H4O. अब अगर C2H4 है तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन कंटेंट कम है, तो ये क्या हो सकता है? इथेनॉल. और दूसरा क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल हम रिंग चेन आइसोमर नहीं ले रहे हैं, तो ये विनाइल अल्कोहल. तो इसमें कितने हो सकते हैं? वी हैव 2. DNA एंड RNA में क्या फर्क है? शुगर फर्क है. और pyrimidine, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. तो आंसर इज बोथ A एंड C. केयरफुल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं. नॉन स्टाइकोमेट्रिक, जिसमें रेशो कांस्टेंट नहीं है. तो आप देखो A B C किसी में भी रेशो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 23rd का? इट इज डी पार्ट. अब हमारे पास सेक्शन ए के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए. वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन. अब अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, हमें क्या पता वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव? हायर देन प्रिडिक्टेड, नॉट श्योर. लोअर, नॉट श्योर. इधर हायर और लोअर, यस. सेम तो हो ही नहीं सकता. तो आंसर इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमाइनो एसिड? ये होपफुली आपने लर्न किए होंगे. एलानिन ग्लाइसिन न्यूट्रल है, आर्जिनिन बेसिक है, तो इट इज ग्लूटामिक एसिड विच इज सी. तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया. तो आप देख सकते हो इसमें आप इजिली 20 ऑन 20 करेक्ट कर सकते हो. तो 25 में से 5 तो एक्स्ट्रा है. सेक्शन बी थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है क्योंकि एप्लीकेशन बेस ज्यादा है. इंक्रीजिंग pKa. अब जो pKa है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka. मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर Ka, लेस pKa. तो अगर आप चेक करो, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, नाइट्रोजन की +5, कार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ही कम है, तो बोरोन उससे कम है, ग्रुप 13. तो इसलिए
इसमें एक तो अलोंग द पीरियड ट्रेंड आ गया और एक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंक्रीजिंग सबसे कम पीकेए किसकी होगी? जिसका के ज्यादा है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। केयरफुली करना, इट इज ए पार्ट विच इज नॉट यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड टू अल्कोहल। अब जो एल्डिहाइड टू अल्कोहल है रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन लेड भी यूज हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज हो सकता है। नो डाउट ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी यूज होता है, पर इसमें अल्काइल चेन सेम है और ग्रिग्नार्ड रेजेंट में चेन इंक्रीज होती है। सो आंसर इज 27 डी पार्ट। हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो उसको क्या कहोगे? H की जगह OH लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ एडिंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो जब आप इम्प्योरिटी डालते हो तो ये तो सीधा ही है, उसको डॉपिंग कहते हैं। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, यस, क्या रिलेशन है? एनोमर्स, दे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट कार्बन नंबर 1, एनोमर्स, इट इज सी पार्ट फॉर 30th। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आयनिक सॉलिड में क्या क्या चीज है? गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नो। हाई वेपर प्रेशर, सॉलिड की कैसे वेपर प्रेशर होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, नो। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, यस। जनरली आयनिक सब्सटेंसेस आर soluble in polar solvent like dissolves like। 32 question, which of the following is correct for SO2? Act as bleaching in moist condition, yes। SO2 में जब आप वाटर डालते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये इंपॉर्टेंट है। It is showing bleaching property due to release of nascent hydrogen। Linear geometry, no। bent है। Soluble, हाँ जी। Polar है। Can be prepared by dilute sulfuric acid with metal sulfide, no। ये H2S गैस की प्रिपरेशन है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ये किस ऑप्शन में है? इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। आर्जिनिन इन लीस्ट सॉल्युबल। अब जो आर्जिनिन है वो बेसिक है, तो बेसिक कंडीशन में वो पहले से बेसिक है। बेसिक कंडीशन में ऑफ कोर्स उसके ऊपर चार्जेस लेस हो जाएंगे, तो इसलिए बेसिक कंडीशन में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे ये हमारा आंसर है 34। तो एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल डाला है उन्होंने। एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन जो कि एयर बैग ऑफ कार में इमरजेंसी के टाइम यूज होती है, तो वो कैसे ऑब्टेन होती है? एक्स्ट्रा प्योर इज बाय हीटिंग बेरियम एजाइड। तो इट इज देयर इन रिएक्शंस। तो जब आप रिएक्शन याद करते हो तो ये आता है। अब अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर से ज्यादा है, कीटोन से ज्यादा है, एल्डिहाइड से ज्यादा है। कम किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा एक्सटेंसिव है। मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन, ठीक है रिएक्टिव है। ICL इंटर हेलोजन, क्लोरीन नॉन पोलर, ब्रोमीन नॉन पोलर, आयोडीन नॉन पोलर, तो इट इज ICL। 36 इज बी। लीस्ट एफिशिएंट पैकिंग, बाई चांस ये क्वेश्चन क्लोज आ गया, अभी हमने मोस्ट एफिशिएंट करी थी, तो सबसे कम पैकिंग होती है सिंपल क्यूबिक पैकिंग में। लीस्ट एफिशिएंट जस्ट क्लोज टू 52%, BCC में 68% और CCP और HCP में 74%। क्वेश्चन नंबर 38, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, करेक्ट है। Z इंटू एम बाई ए क्यूब, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, पर उसने कहा M इज मास ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप ये फॉर्मूला चेक करो, ये मोलर मास है। मोलर मास को एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो मास ऑफ वन पार्टिकल है। तो ये ठीक है और तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। सो इट्स आंसर इज डी। तो कभी भी किसी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन को रीड करके OMR शीट नहीं फिल करनी, पहले सारे ऑप्शंस रीड करने के बाद ही यू हैव टू फिल इट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, वैंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रही है, तो लोएस्ट किसका है? इट इज डी। 40th क्वेश्चन, 3 मिथाइल पेंटुइन, तो जल्दी से हम लिख लेते हैं।
पेंट 2 इन 3 4 5, 3 पे क्या है मिथाइल, इसमें हमने HCl डाला, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब जो परऑक्साइड का इफेक्ट है वो सिर्फ HBr पे वैलिड है, तो HCl में क्या लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ क्या लग गया क्लोरीन और यहाँ लग गया H, तो ये डबल से किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। हाउ मेनी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, आप इसको चेक करें तो इसमें कायरल सेंटर कहाँ पे है, इसमें कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, वन ग्रुप डिफरेंट अदर, ये भी इथाइल है और राइट साइड वाला भी इथाइल है, सो आंसर इज 0, सो हियर इट इज बी पार्ट। 41st मोलैलिटी ढूंढनी है, हमें ऑलरेडी ग्राम दिए हैं, तो हम इसमें क्या करें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स 2.5, मोलर मास इथेनोइक एसिड का 60, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 1000/75, तो इसको अगर आप सॉल्व करके चेक करते हो तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.556, सो हियर आंसर इज बी पार्ट। A solid head structure in which platinum is located at corner, corner की contribution 1/8, तो platinum कितने हो गए 1। ऑक्साइड आयन क्यूब एजेस, एज की 1/4 और 12 एजेस हैं, तो ऑक्साइड आयन कितने हो गए 12 इंटू 1/4, इट इज 3। सोडियम आयन एट क्यूब सेंटर, अब क्यूब के सेंटर में एक ही लोकेशन है और उसका कोऑर्डिनेशन, उसका कंट्रीब्यूशन 1, तो व्हाट इज फॉर्मूला O3Na1Pt, तो इट इज 42A पार्ट। 43, जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों है, फ्लोरीन ओनली नेगेटिव, +1 इज हाईली अनस्टेबल, आयोडीन बोथ, लिथियम सिर्फ पॉजिटिव, हीलियम की वैसे हम 0 लेके चलते हैं, तो ये आ गया आपके पास 43B। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन सोडियम ऑफ मास 1 ग्राम, तो पहले यूनिट सेल के लिए एटम्स, गिवन मास बाय मोलर मास, एटम कैसे ढूंढे इनटू एवोगेड्रो नंबर, अब क्यूब शेप है क्यूबिक, तो 4 एटम्स का एक यूनिट सेल है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 4, तो ये आ गया 6.022 अपॉन 92 इंटू 10⁻23, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है ए पार्ट। अब हम पहुंच गए असर्शन रीजन में, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से करने हैं आपके, तो देयर आर 4 ऑप्शंस एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 45 हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हेलोइरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन क्लोरोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, यस। असर्शन एंड रीजन, रीजन ही ये है कि रेजोनेंस की वजह से जो आपकी बेंजीन रिंग है और ऊपर जो हेलोजन बैठा है उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए here answer will be A. Both are correct and reason is correct explanation. 46 question. नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, क्लोरोबेंजीन की अगर नाइट्रेशन करोगे तो क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट है, तो वो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, असर्शन इज रॉन्ग। नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग, रीजन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपकी बन गई डी पार्ट। फ्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग दिस वन, करेक्ट। बाल्शैमन रिएक्शन, यस, तो ये आपका आ गया ए पार्ट। 48 मोनोहेलोरीन, एक हेलोजन लगा है, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा, अभी मैंने बोला इसका प्लस आर इफेक्ट है, तो इट इज करेक्ट। हेलोजन एटम इज रिंग डीएक्टिवेटर, यस, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट इसके प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा है, पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका क्या आएगा बी। ClF3 is more reactive and powerful oxidizing agent than fluorine. अब वैसे तो इंटर हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट फ्लोरीन एक्सेप्शनली ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि FF बॉन्ड वीक है, तो इट इज रॉन्ग। ClF on hydrolysis produce hypochlorous and HF acid, ये करेक्ट है, तो यहाँ पे वापस आपका ऑप्शन बन गया डी। तो अब सेक्शन बी खत्म हो गया, तो आपको एक दो असर्शन रीजन में कंफ्यूजन होगी और एक क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला, पर आप इजिली 20 करेक्ट कर सकते हो। अब सेक्शन सी,
इसमें 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जनरली मैच द फॉलोइंग होता है। रीमर टाइमन रिएक्शन, अब ये वैसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? सी पार्ट। तो फर्स्ट का सी वैसे तो हमें क्लियर हो गया, ये होनी चाहिए, पर चेक करते हैं। कॉल्स रिएक्शन CO2 और NaOH सैलिसिलिक एसिड। सेकंड का डी, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करना टू प्रोड्यूस इथेनॉल, तो ये बी है। तो थर्ड का ऑप्शन अपने पास आ रहा है, इट इज रिटन रॉन्ग, सी 2 जगह पे लिखा है, तो यहाँ पे बी ही आना चाहिए, बी। सी 2 जगह नहीं हो सकता। स्टेरिफिकेशन, इट इज ए पार्ट, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगी। विच इज करेक्ट? SN1 में रेसमाइजेशन होती है, बिल्कुल, क्योंकि कार्बोकटाइन बनता है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो होगी। SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होती है, तो लग तो यही रहा है। SN1 प्राइमरी हैलाइड, नो। SN2 में उल्टा होता है, प्राइमरी होता है। SN1 में पोलर सॉल्वेंट चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। SN1 सेकंड ऑर्डर है, नहीं फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसलिए 51st का आंसर क्या आ गया? ए। 52, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कौन बताता है? हेनरीज लॉ। और वेपर प्रेशर किससे मेजर करते हैं? वी आर जस्ट डूइंग विद रॉल्स लॉ। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन आ गया ए। जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करते जाओ। रीड द पैसेज, अब इस पैसेज को अगर आप एक बार रीड करोगे तो दे हैव रिटन कैटलिस्ट से आप अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड में जा सकते हो, और अंडर माइल्ड कंडीशन ये कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट है। तो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट के बारे में उन्होंने बताया कि हम क्या क्या बना सकते हैं, तो इस पैसेज को रीड कर लो, तो हम आंसर्स उसके बेसिस पे आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट किसको किस में कन्वर्ट करता है? ये होता है डीहाइड्रोजिनेशन के लिए। तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड तो ऑक्सीडेशन है, नो। प्रोपेनोन से प्रोपेनोइक एसिड भी ऑक्सीडेशन है, और ना ही ये इजिली हो सकती है, कीटोन्स इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते। प्रोपेनोन से प्रोपेन टू ओल रिडक्शन, नो। प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल से प्रोपेनोन, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इट इज डी। 54th, carbonyl compound form when ethanol get oxidized using copper based catalyst, तो क्या बनेगा? इथेनॉल। ये बन गया इथेनॉल। वो कहता किसकी ओजोनोलाइसिस से बन सकता है? अब ब्यूट 1 इन में तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 3, नो। ब्यूट 2 इन मे बी पॉसिबल, क्योंकि सिमेट्रिकल है, यहां से क्लीव करोगे इथेनॉल इथेनॉल, करेक्ट। इथीन ओजोनोलाइसिस करोगे मिथेनॉल बनेगा। पेंट 1 इन अगेन अनसिमेट्रिकल है, तो इट इज बी पार्ट। 54th इज बी पार्ट। 55th, which of the following is primary allylic alcohol? अब allylic होता है sp3 hybridized next to double bonded carbon, तो prop 2 in ol, फटाफट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओल और 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। ब्यूट 2 in 2 ol, चाहे मुझे आंसर मिल जाए, एक बार मैं सब चेक करने लगी हूँ, ये विनाइलिक है, ये गलत। prop 2 in ol, तो prop 2 in ol, तो देखा जाए ये भी ऑप्शन उन्होंने सेम दे दी, तो बेसिकली ये दो सेम है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? प्रॉप, उसने 2 कॉमन दे दिया, तो बेसिकली इट इज prop 2 in 2 ol। तो बेसिकली ये नेम ही गलत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो हमेशा अगर आप सेकंड पोजीशन पे OH लगाओगे, नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 ओल यहां लगाते हैं, तो ये सेम बन गया, तो हम इसको क्या लेके चल रहे हैं? हम इसको यही लेके चल रहे हैं। तो ये ऐसी छोटी बहुत छोटी सी एरर उसमें भी हो सकती है। तो दिस इज prop 2 in ol, तो बेसिकली इट इज नॉट prop 2 in ol, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। ये स्ट्रक्चर के साथ नेम ही एडजस्ट नहीं हो रहा। ब्यूटेन 2 ol, अगेन नो, तो इट इज prop
2 in 1, 2, 3. It is A part. So this is correct answer. Hopefully you like this video and you can assess your marks. Analysis कर सकते हो कि आपका कितना टॉपिक क्लियर है. तो कोई कंसेप्ट में कंफ्यूजन है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख के, and all the best for your exams.